बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माघ मास की एकादशी और एकादशी के पवित्र दिवस पर ये कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सारे देवता ब्रह्मा जी को साथ लेके, गाय को साथ लेकर के भगवान कहाँ है इसकी खोज करने निकले हैं। उपनिषदों ने कहा कि रसो वैसाह, जो संसार में रस है वो वही है। और गीता में कहा ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदः। और दूसरे ग्रंथों में कहा ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य शुद्धनम्। और भगवान राम स्वयं रामायण में कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। परमात्मा को पाना है तो यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। वाल्मीकि कहते हैं आप सब जगह हो, पूछे हूं मोहि के रहो कहाँ, मैं पूछत सक चाहूं। जह न हो तहि दे ही कहूं, तुम्हें दिखावो ठाहूं। जब वो परमात्मा सुतीक्षण के पास गए तो सुतीक्षण को पता लगा राम आए हैं, तो राम कहाँ मिलेंगे। कभी वो आगे जाते हैं, कभी वो पीछे जाते हैं, कभी वो दाएं जाते हैं, कभी वो बाएं जाते हैं। फिर वो विचार करते हैं कि यदि परमात्मा ने मेरे को नहीं मिलना होगा तो वो किसी भी रास्ते से भाग जाएंगे, यदि मेरे को मिलना होगा तो वो मेरे को भागने की क्या जरूरत है। तो ऐसे वो बड़े फल की तरह, पनस की तरह, पनस फल जैसा एक ही जगह बैठ गया और पेड़ की ओट के पीछे छुप करके भगवान राम उसको देख रहे हैं और सुतीक्षण मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहा है। भगवान प्रकट हुए, सुतीक्षण ने आंख नहीं खोली, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि सुतीक्षण को परमात्मा के मिलने का जो सुख है वो आंख बंद करके मिल रहा है। इसका अर्थ है मैं इसको मिलूं या ना मिलूं तो मेरे मिलने का सुख तो इसको मिल ही गया। लेकिन अब ये कहता है कि भगवान को मेरे को मिलना है तो स्वयं मिल लेंगे, तो फिर अब तो मेरे को ऐसा उपक्रम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने उसके हृदय में से अपनी मूर्ति निकाल ली और सुतीक्षण विचलित हो गया और आंखें खोली तो सामने परमात्मा। ऐसे ही ध्रुव के साथ हुआ। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के साथ यही कुछ हुआ, क्योंकि परमात्मा की लीला,
परमात्मा को छोड़ के कोई नहीं जानता। शंकर भगवान ने उसी शब्द को कहा कि भाई कहाँ ढूंढ रहे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा से प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएगा। अब प्रेम करने का तरीका क्या है? एकादशी का व्रत रख लिया, किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। प्रदोष का व्रत रख लिया, किसके नाम पे? भगवान के नाम पे। सोम मंगल बुध गुरु शनि रवि व्रत रख लिए। व्रत रखा तो उसके साथ किसकी याद आई? भगवान की याद आई। दीपावली आई, किसकी याद? राम की। दशहरा आया, किसकी याद? राम की। होली आई, किसकी याद आई? भगवान के चमत्कार की। शंकर कहते हैं भगवान कहाँ है? ऐसा नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है। ये देखो, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। भगवान इस संसार में कैसे रहता है? जैसे वैरागी संसार में रहता है। उनको राग नहीं है संसार से, उनको प्रेम नहीं है संसार से, परमात्मा को कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे संसार को बनाया और कह दिया जो करेगा सो भरेगा। वो परमात्मा फिर प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रभु प्रगटे, प्रेम से प्रकट होंगे। कैसे? बोले जैसे आग। आग सब जगह है। आप अंधेरे में कपड़े को झाड़ के देखो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं। आपने कभी कभी लोहे को हाथ लगाया होगा तो एक करंट सा लगता है आपको। पत्थर को रगड़ेंगे तो करंट आएगा। रेल की गाड़ी की पटरियों के पास खड़े हो जाएं और भागती हुई रेल को देखेंगे तो उसकी पहिए में से चिंगारियां निकलती दिखाई देंगी। आग व्यापक है, लेकिन यदि वो व्यापक आग 24 घंटे लगी रहेगी तो संसार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको आवश्यकता है तो लाइटर जलाओ, गैस ऑन करो, काम कर लो और उसके बाद बंद कर दो। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति। सारे देवताओं का क्या करें? बोले पुकारो भगवान को, हृदय से पुकारो, प्रेम से पुकारो, दिल से पुकारो। मीरा भगवान के नाम का कीर्तन करती थी, मीरा भगवान के नाम का कीर्तन करती थी। यहां भी जाती थी, लोग मस्ती में मस्ती हो जाते थे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय नंद लाल, जय नंद लाल, जय नंद लाल, जय नंद लाल।
जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मीरा चाहे मेवाड़ में हो, चाहे मेवात में हो, चाहे वो बरसाना हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कहीं भी हो, यहां मीरा पहुंचती, हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे मस्ती में झूमने लगते। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, नवद्वीप से जब निकले तो पूरे संसार में एक ही नाम का प्रचार है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हजारों की संख्या में लोग पीछे लगते चैतन्य महाप्रभु के। और मीरा भी जब नाचती गाती, उसका तारा बजता, तुनुक 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 चलता तारा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पीछे घूमते। और जो गाने वाले हैं सबका स्वर अलग अलग। एक बड़ा ही समझदार जो गायन शास्त्र का निष्णात था, विद्वान था, वो लोगों को समझाता कि भाई स्वर से गाओ स्वर से गाओ स्वर से गाओ, पर इतनी भीड़ में किसकी आवाज कौन सुन रहा है। तो उसने बेचारे ने एक तख्ती के ऊपर, एक पुट्ठे के ऊपर, एक गत्ते के ऊपर लिख के रखा कि राग से गाओ राग से गाओ राग से गाओ। ऐसे ले लेके सबके सामने घूम रहा है, पर लोग आंखें बंद करके झूम रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है। इससे रहा नहीं गया, ये मीरा जी के पास ही पहुंच गया। मीरा जी को थोड़ा सा हिलाया, मीरा जी की आंख खुली। बोले क्या है? बोले लोग भजन गा रहे हैं पर राग नहीं मिल रहा। तो मीरा ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं राग से गाएं, राग से गाएं, स्वर से गाएं। ये मैंने कागज पे लिख के रखा, सबको दिखा रहा, पर तो देख ही नहीं रहा। मीरा ने कहा राग से गाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का नाम तो अनुराग से गाओ, हृदय से गाओ। आवाज कोयल जैसी है तो भी गाओ, आवाज कौए जैसी है तो भी गाओ, आज आवाज मोर जैसी है तो भी गाओ, आवाज गधे जैसी है तो भी गाओ, आवाज उल्लू जैसी है तो भी गाओ, पर गाओ गाओ। राम नाम मीठा रे मीठा, राम नाम मीठा रे मीठा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, घोल घोल पी। ये तो पीते जाना है। मिश्री घोल दी तो गले में फंसती नहीं है। राग से गाओगे चाहे अनुराग से पियोगे, वो तो अंदर गटागट चली जाएगी। शंकर भगवान बोले देवताओं को कि प्रेम से पुकारो। ब्रह्मा जी ने सुना तो मन में बहुत प्रसन्नता हुई
और शंकर भगवान की वाणी सुन करके ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया। भगवान को तो पाया, शंकर ने पाया, मैं तो राग में लगा रहा, मैं तो वैराग में लगा रहा। सोने विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन बहनीर। शंकर जी की बात सुन के ऐसा आनंद आया कि शरीर पुलकित हो गया। इतनी ऊंची बात हमारा कैसा सौभाग्य है कि इतनी ऊंची बात सुनने को मिली कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। आंखों से आंसू बहने लग गए। स्तुति करत योरी कर, सावधान मति धीर। ब्रह्मा जी ने सावधान होकर के भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। कैसे हैं ब्रह्मा जी? मति धीर, बुद्धि से धैर्य रखने वाले हैं। छटपटाहट नहीं है, तिलमिलाहट नहीं है, मति भ्रम नहीं है, टू दी पॉइंट चलना है। किसको पुकारना है उसकी तरफ ध्यान देना है। भगवान कैसे हैं? जय जय सुरनायक। भगवान सारे ही देवताओं के नायक हैं। अब देवताओं के नायक है तो फिर क्या है? बोले जन सुखदायक। क्योंकि देवता, दानव, मनुष्य अलग अलग है ना। तो ये क्या करते हैं? दानवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, देवताओं के नायक बनने आते हैं, और हमारे आपके जैसे जो संसार के लोग हैं इनको सुख देने आते हैं। प्रणत पाल भगवंता, जो संसार में उपेक्षित हैं, संसार में जिसको कोई भी ग्रहण नहीं करता, जो त्याज्य हैं, जो निरीह हैं, जिनको लगता है मेरा कोई नहीं है, जो हमेशा गाता है मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। वो क्या है? भगवंत, सर्वश्रेष्ठ, सारी भगवत्ता जिनके पास में है, सारे संसार का ऐश्वर्य जिसके पास में है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम, वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवानिति। जो संसार के जाने आने का ध्यान रखते हैं, जीने मरने का ध्यान रखते हैं, विद्या अविद्या का ध्यान रखते हैं, जो ऐश्वर्यशाली हैं, समग्र हैं, सब में समाये हुए हैं, सवाच्यो वो भगवान है। वो भगवान क्या करते हैं? गोधिज हितकारी, गौओं की रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, इनके हित के लिए। और देवताओं को मारने के लिए आते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। किसकी जय हो? बोले सिंधु सुता
समुद्र की जो बेटी है, उनके जो पति हैं लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, वो क्या करने आते हैं? पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। वो पालन करते हैं किसका? देवताओं का, धरती का। और कैसी करनी करते हैं कि अद्भुत करनी। करनी कैसी अद्भुत? किसको राशन भेजते हैं, किसको भोजन भेजते हैं, किसको पका पकाया भेजते हैं, किसी को अधपका भेजते हैं। सिंह के लिए अलग भेजते हैं, हाथी के अलग भेजते हैं, चींटी के अलग भेजते हैं, सांप के लिए अलग भेजते हैं, भूत प्रेत पिशाचों के लिए अलग ही भेज देते हैं। और हालत यह है वो भेजते हैं, पर देने वाला कौन है? मर्म न जाने कोई। आज तक ये भेद किसी को पता ही नहीं लगा। आता कहां से है, कैसे आता है, ये भेद किसी को पता लगा नहीं। और कौन कहां से कैसे दे जाता है कुछ पता नहीं। अभी मेरे पास में यहां हरियाणा से सुरेश जी आए थे। वैसे मिलने के लिए आए, 1100 रुपये दे गए। और बैजनाथ धाम से बीना जी का परिवार आया था। पता नहीं 10,000, पता नहीं 11,000 रुपये क्या दे के गए, वो पता नहीं, मुट्ठी बंद करके दे गए। कल ही सिलीगुड़ी से किसी का फोन आया कि 11,000 रुपया भेज रहे हैं, और कल ही 2,100 रुपया किसी ने ऑनलाइन डाल दिया। अद्भुत करनी। और मेरी हालत यह है कि पिछले 10 महीने से 2 कमरों में से बाहर नहीं निकलता मैं। अंदर ही बैठे बैठे सारे काम चल रहे हैं। हमारा कोई परिचित है बेचारा, उसकी मां का ऑपरेशन, किसी के हाथ से फोन से मैसेज आया कि मेरी 20,000 रुपये की हेल्प हो सकती है क्या? तो मैंने कहा उसका नंबर दो। नंबर दिया, बात की। मैंने कहा क्या है भाई? बोले माँ की आंख का ऑपरेशन दोनों का है। मैंने कहा खर्चा कितना होगा? लॉकडाउन है। बोले 75,000 खर्च होगा। मैंने कहा तुम्हारे पास कितना है? बोले 20-25 है। तो मैंने कहा तुम कर्जा लोगे, और कर्जे का तुमको पता है 3% ब्याज, 5% ब्याज, 10% ब्याज। ऐसा करता हूं 50,000 रुपया भेज देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा देखो तुम और भी तो किसी से मांगोगे। मैंने दे दिया। इसको प्रसाद समझ के अपना भाई, बड़ा भाई समझो, गुरु समझो, मित्र समझो। अब तुमको मेरी याद आई है तो फिर तेरे को किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना पड़े? 5-6 दिन पहले ये चर्चा हुई, एक लड़का हमारे पास है, उसकी मौसी का ऑपरेशन था। बोले कुछ पैसा। मैंने कहा कितना? बेचारा डरते डरते बोला 5। मैंने कहा 5 से क्या होगा? बोले 10 कर दो। मैंने कहा 10 से क्या होगा? बोले 15 कर दो। मैंने कहा ठीक है भेज दो।
इधर भेजा, उधर अननोन लोगों ने डाल दिया। कौन डालता है, कौन निकालता है, कौन लेता है, कौन देता है? पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। किसी को भेद का पता नहीं है। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। भगवान कैसे हैं? सहज कृपाल है, सहज कृपाल। एक होता है कृपालता दिखाना, एक होता है जिसकी नस नस में कृपालता बसी हुई है। वो परमात्मा तो हमेशा कृपा ही करते हैं। तो क्या है? दीन दयाला। भगवान अमीर दयाल नहीं है, दीनों पर दया करने वाले हैं। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी ने, देवता सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृपा करो, अनुग्रह करो, हमारे पर भी अनुग्रह करो। आप तो दीन दयालु हैं। और आप क्या हैं? जय जय अविनाशी। आपका कभी नाश नहीं होता। आपकी जय हो, जय हो, आपका कभी नाश नहीं होता। सब घटवासी, आपका नाश नहीं होता और आप सबके भीतर निवास करते हो। सब घटवासी। और कैसे हैं? व्यापक। और घट में कैसे हैं? व्यापक हैं, पूरे व्यापक, पूरा शरीर में व्याप्त, चोटी से लेके पैर के नाखून तक व्याप्त। 5 प्रकार की वायु शरीर में भरी है। कोई वायु हड्डियों को खड़ा कर रही है, कोई वायु पेट में से गंदगी को बाहर निकाल रही है, कोई वायु पसीना बन के बाहर आ रही है, कोई वायु पेट में भोजन पचा रही है, कोई वायु सांस दे रही है। व्यापक। और एक ही वायु कम हो जाए, पेट की गैस निकलना बंद हो जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भोजन पचना बंद हो जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हड्डियों की वायु खराब हो जाए तो घुटने में दर्द, पैर में दर्द, हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। और कहीं प्राणवायु खत्म हो जाए तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। और कैसे हैं परमात्मा? अविगत। बोले जिनको खोजना बड़ा मुश्किल है, जिनका पता लगाना मुश्किल है, उनको विगत है कहाँ? कुछ पता नहीं है। गोतीतम, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे, इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है। चरित्र पुनीतम। और प्रभु के चरित्र कैसे हैं? पवित्र हैं। कश्यप अवतार ले ले तो भी पवित्र हैं, मंद्राचल पर्वत बन जाए तो भी पवित्र हैं, मोहिनी का रूप बना ले तो भी पवित्र हैं, बासुकी नाग की रस्सी बन जाए तो भी पवित्र हैं, समुद्र का मंथन करवाए तो भी पवित्र हैं, जहर निकले उसको शंकर जी को पिलवाने पहुंच जाए तो भी पवित्र हैं, और स्वयं लक्ष्मी को लेके चले जाए तो भी पवित्र हैं। देवताओं को अमृत पिला दे, राक्षसों को शराब पिला दे तो भी अमृत पवित्र है। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम। और चरित्र कैसे है भगवान के? माया रहित। फंसना नहीं है संसार में।
किसी के झांसे में नहीं आना, किसी के जाल में नहीं आना, माया रहित रहना माया में है। दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। रहना है मनुमा जग में जो रहो, जो जिभा मुख माहे, घी घना भक्षण करे, फिर भी चिकनी ना है। घी घना भक्षण करे, फिर भी चिकनी ना है। न हर भूलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे ज्यों कमल रहता है पानी में। न हर भूलो, न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे ज्यों कमल रहता है पानी में। हर मिलापी बनके दुनिया में सदा गुजरान कर, हर मिलापी बनके दुनिया में सदा गुजरान कर, दिल किसी का मत दुखा तू हर में हर पहचान कर, दिल किसी का मत दुखा तू हर में हर पहचान कर। ऐसे अभिगत गौतीतम परम पुनीतम माया रहित मुकुंदा। माया रहित हैं और मुकुंद हैं। मुकुंद यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। बोले वो परमात्मा कैसे हैं जिसके लिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनि योगी सब कुछ त्याग करके जंगलों में भटकते हैं और भगवान के चरणों में अति अनुराग करते हैं और मोह से दूर चले जाते हैं। महापुरुष मोह से दूर चले जाते हैं, पर वहां जाके करते क्या है? निस्वासर ध्यावहि, जंगल में जाके करते क्या है? घर में पत्नी पुत्र भाया धन संपत्ति ऐश्वर्य मकान दुकान इनका चिंतन, पर इनका चिंतन छूट गया तो अब जंगल में जाके क्या करते हैं? बोले निस्वासर ध्यावहि, दिन रात। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। रात दिन भजन करते हैं और सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, इसी में लगे हुए हैं। जय ही सृष्टि उपाई, जिस भगवान की आप स्तुति करते हैं, यदि उसके बारे में आप ढंग से स्तुति नहीं करोगे तो फिर स्तुति सुनने वाला सोचेगा कि ये ऐसे ही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बना के जोड़ता जा रहा है। शंकर की स्तुति करना शुरू किया था, ब्रह्मा जी पे आ गया, ब्रह्मा के से लेके काली माता पे आ गया, काली माता पे आके भैरव पे आ गया, भैरव पे आकर के काल भैरव पे आ गया, काल भैरव पे आके वो गागरा वाले मंदिर पहुंच गया, गागरा वाले मंदिर से वो तालाब पे पहुंच गया। बनाना था ऊंट बन गया मोर, बनाना था मोर बन गया गधा। सिर नहीं पैर नहीं कुछ नहीं, जैसे हमारे समाज में होता है। बच्चा कहना ना माने तो माता पिता दुनिया भर के देवताओं को मनाना शुरू कर देते हैं।
मकान पे कोई मुसीबत आ जाए तो दुनिया भर के देवताओं को मनाना शुरू कर देते हैं। परिवार में कोई मुसीबत आ जाए तो दुनिया भर के देवता को मनाना शुरू करते थे। घर में जो लोग आते हैं वो बात करते हैं, बोले ऐसा करो, इनके हाथ से चावल दान करवा दो। तो बेचारे चावल हाथ लगा के दान करवाते थे। बोले गेहूं करवा दो, बोले गेहूं करवा देते। एक बोलता चांदी का सिक्का करवा दो, चांदी का सिक्का करवा देते। एक बोलता सोने का पानी इनको पिला दो, सोने का पानी पिला देते। कोई बोलता नैना माता, कोई बोलता है कांगड़ा माता, कोई बोलता दुर्गा माता, कोई बोलता चामुंडा, कोई बोलता चिंतपूर्णी, कोई बोलता वैष्णो देवी, कोई बोलता छिन्न मस्तिका, कोई बोलता तारा देवी, कोई बोलता कामाख्या देवी, कोई बोलता है हिंगलाज माता। आदमी मरता क्या ना करता। फिर कोई बोलता है कि रामपुरा फूल में वो मुसलमान लोग रहते हैं, वहां चले जाओ, वहीं पहुंच जाते हैं। तो कोई बोलता है नाहन में मौलवी लोग रहते हैं, वहीं पहुंच जाओ। बोले नाहन में लखदातार का मंदिर है मुसलमान का, वहीं ढोल बजाते बजाते पहुंच जाते हैं। किसी ने कहा ना खेड़ा खेड़ा देवता है, चौगान में खेड़ा देवता का मंदिर बन गया। आगे भी मंदिर, पीछे मंदिर, मंदिर के अंदर भी मंदिर, मंदिर के ऊपर भी मंदिर, दाएं मंदिर, बाएं मंदिर, मंदिर ही मंदिर ही मंदिर। उसके पीछे जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर, बस स्टैंड के सामने मंदिर, नए बाजार में काली माता मंदिर, घर घर मंदिर, मंदिर ही मंदिर। समझ नहीं आ रहा। पैर में चोट लग जाए, कहाँ किसको, बोले ताबीज बांधो। किसी के पास जाएंगे, बोले तुमको शमशान का खिला दिया, कुछ तुमको कुछ करवा दिया, तुम्हारे पीछे कुछ लगा दिया। ऐसे आदमी चक्कर में फंस जाता है। स्तुति, भगवान की स्तुति कैसा है? एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक दिशा, और उसमें लगे रहो। भगवान तो सब में व्यापक है, लेकिन जब आपको ऊंची चीज मिलती है तो नीची वस्तुओं के पीछे जाना क्यों? जब आपको हाई क्वालिटी का माल मिल रहा है तो छोटी मोटी वस्तु क्यों देखना? जब सस्ते में बढ़िया माल मिल रहा है तो ज्यादा पैसा देके खराब माल खरीद के क्या फायदा? धर्म भी भ्रष्ट हुआ, अपने धर्म से च्युत भी हो गए, और रास्ता भी गलत दे लिया ना। ऐसा नहीं। सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, बोलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि घर छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में जाके क्या करते हैं? बोले निस्बासर ध्यावही गुण गण गावही। बोले जंगलों में जाके गुण गाते हैं, गुणगन गाते हैं। क्या गुणगन? जयति सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। वो सच्चिदानंद कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सारे देवता कह रहे हैं, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिस परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, और कैसी सृष्टि? त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की सृष्टि बनाई। और सृष्टि बनाई तो छोटा सा मकान भी बनाना हो तो मिस्त्री की ये जरूरत होती है, कड़िया की जरूरत होती है, उसके हेल्पर की जरूरत होती है, कारपेंटर की जरूरत, उसके हेल्पर की जरूरत। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया,
बर्फ से लकधक पर्वत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं 6 महीने रात है, एक दिन का दिन है। और हरिद्वार में तो 6 ऋतुएं हैं। दक्षिण में चले जाएंगे तो एक ही ऋतु है, बॉम्बे में चलेंगे तो एक ही ऋतु है, लेकिन मध्य भारत में आएंगे 6 ऋतुएं हैं। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है, 6 ऋतु, 12 राशियां, 12 महीने, 365 दिन। कभी पुरुषोत्तम मास है, कभी अधिक मास है, कभी मोह रात्र है, कभी काल रात्र है, कभी पंच रात्र है, कभी सप्त रात्र है, कभी नवरात्र है। कभी रात्रि जागरण है, कहो रात्र है। रात भर भगवान का चिंतन होगा, रात भर जागेंगे। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, सारी सृष्टि बनाई, शास्त्र सृष्टि उपार्जन किया, त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की। संग सहाय न दूजा, दूसरा कोई हेल्पर है ही नहीं, दूसरा कोई सहयोगी है ही नहीं। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। वो जो परमात्मा है, ऐसे संसार का निर्माण करने वाला, वो हमारे पापों को खत्म कर दे। सो करो अघारी, वो अघारी मैंने हमको भर दे, प्रेम से भर दे। अघारी मैंने हमारे मैंने पापों का नाश कर दे। वो हमारी चिंता करे, चिंता हमारी चिंता करे। बोले चिंता क्यों करे? भक्ति पूजा करो ना, कुछ दान पुण्य करो। बोले जानिए भक्ति ना पूजा, हम दान पुण्य भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते। ये हमको तो शंकर बाबा ने बताया कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, नहीं तो हमको तो अभी तक आज तक एड्रेस ही नहीं पता था कि जाना कहाँ है। बैकुंठ जाना है, क्षीर सागर जाना है, कि नाहन में परशुराम मंदिर जाना है, या नाहन में महल के ऊपर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है, या गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर जाना है, या गुवाहाटी में वशिष्ठों में जाना है, या असम के आगे परशुराम कुंड में जाना है। कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं था, भटकते रहते थे, रात दिन चलते रहते थे। कहाँ जाना? बोले चलो बद्रीनाथ। कहाँ जाना? बोले चलो हरिद्वार। कहाँ जाना? बोले करो चलो रामेश्वर। कहाँ जाना? द्वारिका। और मैंने देखा है ये 4 धाम की यात्रा करवाने वाले एजेंट लोग जो हैं, उनकी किसी की उम्र भी 70 साल से ऊपर नहीं है। भागते भागते मर जाते, भागते भागते मर जाते। जानिए भक्ति न पूजा, ना हमको भक्ति आती है, न पूजा आती है, न पाठ आता है। पूजा करें तो कैसे? अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो वो मछली का जूठा है, इसी से मन हट जाता है। चढ़ाऊं क्या भगवन तुझको? अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो बछड़े का जूठा है, इसी से मन हट जाता है। चढ़ाऊं क्या भगवन तुझको?
अगर मैं फूल चढ़ाता हूं तो वो भंवरे का जूठा है, इसी से मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या भगवान तुझको। अब जब चढ़ाने नहीं है तो 100 बहाने हैं। अब यदि चढ़ाना है तो शास्त्रों में तो यहां लिखा है, अपनी आंख भी निकाल के चढ़ा दी, अपनी जीभ भी काट के चढ़ा दी, अपने सिरों को काट काट के चढ़ा दिया। जिसने चढ़ाना है उसने चढ़ा देना है। जानिए भक्ति न पूजा, वो परमात्मा क्या है? जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपरीत बरू था। वो परमात्मा संसार के भवसागर के भय को तोड़ देने वाले हैं और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं, मुनियों के मन का रंजन करने वाले हैं। गंजन विपत्ति बरू था, मुसीबतों के पहाड़ों को पीस देने वाले हैं। मन क्रम वच बानी छाड़ सयानी, शरण सकल सुरजू था। बोले हम जितने भी देवता लोग हैं, ये मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से अपना सियानापना छोड़ के आए हैं। क्योंकि हम लोग क्या हैं? कोई चतुरानन है ब्रह्मा, कोई पंचानन है शंकर, कोई कार्तिकेय है षडानन 6 मुख वाला, कोई लंबोदर है लंबे पेट वाला, और कोई 5 सिर वाला है। और ये सारे देवता इतने इतने सिरों वाले कर क्या रहे हैं? ये सब पूजा करने आए हैं दशानन को मारने के लिए। पंचानन, चतुरानन, खड़ानन, ये सब क्या करने आए हैं? दशानन को मारना है। अब पंचानन 5, चतुरानन 4, 9, छड़ानन 6, 15, लेकिन 15 मिक्स हो जाए तो दशानन का क्या है? लेकिन मिक्स हो नहीं रहे, ईगो नहीं जा रही है, ईगो हर्ट हो रही है। मैं छोटा क्यों बनूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा, मेरी पूजा बड़ी। ब्रह्मा बोलता मेरी पूजा बड़ी, कार्तिक बोलते मेरी पूजा बड़ी, शंकर बोलते मेरी पूजा बड़ी, और रावण कहता है मेरी पूजा बड़ी। और कैसे आए हैं? बोले मन क्रम वच बानी। आज हम आए हैं, आज शंकर भगवान के एक उपदेश ने हमको सीधा कर दिया। मन क्रम वच बानी, मन से, कर्म से, वचन से, जो हम वाणी से जो भी हमारा सियानापन था, उन सबको हमने एक तरफ कर दिया। हम सियाने नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं, मन से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, वचन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं, और वाणी से भी नहीं। शरण सकल सुरजू था, सारे देवता आपकी शरण में है। क्योंकि हम देख लिया कि खड़ानन से भी काम नहीं होने वाला, पंचानन से भी काम नहीं होने वाला, चतुरानन से भी काम नहीं होने वाला। एक तो ये एक ही आनंद वाला है, एक ही आनंद वाला विष्णु भगवान, उससे काम होगा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाको कोई नहीं जाना। बोले आप परमात्मा कैसे हैं प्रभु? सरस्वती आपका भेद नहीं जान सकती, श्रुतियां आपके बारे में कुछ नहीं बता सकती,
जिस शेषनाग की शैया पर आप 24 घंटे सोते हो, विराजते हो, विश्राम करते हो, वो शेषनाग भी आपके बारे में कुछ नहीं जान सकता। और ऋषियों ने तो जानना ही क्या है। आप ऐसे हैं, अशेष, शेष अशेष, आपको कोई नहीं जान सकता। आप क्या हैं? यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवान। आप क्या हैं? आपको दीन प्यारे हैं, दुखी प्यारे हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। तो हम तो दीनी हैं, हम तो दुखी हैं, आपकी शरण में आ गए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ऐ दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ऐ दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ऐ दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ऐ दयालु भगवन। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। आप क्या हैं? भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर। आप भव सागर से पार कर देने वाले हैं। गुण मंदिर सुख पुंज, आप सुख के पुंज हैं, गुण के मंदिर हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनि महात्मा सिद्ध देवता हम सब दुखी होकर के, भय में आतुर होकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी स्तुति की देवताओं ने। जानी सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह। देवताओं की भूमि की भय से भरी हुई वचनों को भगवान ने जब सुना तो गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। भगवान की वाणी हुई और ऐसी वाणी है, अरे एक कोयल बोले तो मन मस्त हो जाता है, एक तोता बोले तो मन मस्त हो जाता है, एक चिड़िया चहके तो मन मस्त हो जाता है, एक तीतर बटेर बोले तो मन मस्त हो जाता है। जंगलों में रहने वाले पक्षी अनेकों प्रकार की भाषा बोलते हैं। अब तो कौन बोला? भगवान स्वयं बोले। और कैसी वाणी बोले? गगन गिरा गंभीर, आकाश में से गंभीर वाणी हुई, गंभीर। गम को भीर देने वाली, गम को चीर देने वाली, गम को हटा देने वाली। और कैसी हरणी शोक का संदेह है, जो संदेह को दूर कर दे, शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, कष्ट को दूर कर दे, ऐसी वाणी। कैसे बोले परमात्मा? जनु डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। देवताओं डरो मत, तुम ही लागे धरी हो नर भेषा। अब मेरे को मनुष्य का भेष बनाना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे लिए। भगवान मनुष्य का भेष बनाते हैं,
बाकी चर्चा कल करेंगे। बद्री विशाल भगवान की जय।